अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। नमः यं विष्णुपादाय श्रीगौरप्रियमूर्तये श्रीमते भक्तिवल्लभ तीर्थगोस्वामिनां। पतितपावन परम करुणामयी परम आराध्यतम श्री गुरुदेव नित्य लीला प्रविष्टो विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य श्री श्रीमद् भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी महाराज जी के अभय चरण में असंख्य कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए उनकी अहेतु की कृपा प्रार्थना करता हूँ। परम आराध्य शिक्षा गुरु ओम विष्णुपाद श्री श्रीमद् भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी महाराज जी एवं श्रील भक्ति निकेतन तुर्याश्रमी महाराज जी के अभय चरण में असंख्य कोटि दंडवत प्रणाम करते हुए उनकी कृपा प्रार्थना करता हूँ। परम पूज्यपाद श्रील भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी महाराज जी के साथ 2-3 बार मानसाना हुआ। जब मैं दिल्ली से आ रहा था, पुराने दिल्ली से, महाराज जी की यादें कुछ ज़्यादा आ रही थी कि महाराज जी के साथ किस प्रकार से आना हुआ था। आज उन्हीं की यहाँ पर विरह सभा में उपस्थित होना इतना एक तरह से संतोषजनक नहीं है, लेकिन है भी। जितना श्री गुरु महाराज जी इस जगत में प्रकट लीला किया, जितना श्री भारती महाराज जी इस जगत में प्रकट लीला किया, उनकी स्मृति बीच बीच में वो हो जाया करती थी। मतलब इस तरह से नहीं, क्योंकि हाँ हमारे साथ में हमारा आश्रय है, एक जब वो हो जाता है तो फिर व्यक्ति थोड़ा सा स्मरण करने में थोड़ा सा वो हो जाता है, ढीला पड़ता है। लेकिन जैसे ही गुरु महाराज जी ने अप्रकट लीला प्रकाशित किया, उसके 4 महीना भी बीता नहीं, परम पूज्य श्री महाराज जी ने भी अप्रकट लीला किया। ये स्थूल रूप से एक बहुत बड़ा धक्का है हृदय के ऊपर, क्योंकि कई ऐसे साधक हैं जो लोग अभी पूर्ण रूप से गुरु वैष्णव भगवान के श्री चरणों में आश्रय लेना सीखा है, सीख रहे हैं या ले रहे हैं। तो उन लोगों की परवरिश के लिए, और मुख्य रूप से उन सब में से मैं अपने आप को आगे रखता हूँ कि ऐसे श्रेष्ठ व्यक्तित्व की हम लोगों को इस जगत में अत्यधिक आवश्यकता है, क्योंकि स्थूलधीर व्यक्ति हर वस्तु स्थूलता के साथ में ही नापता है। तो स्थूल रूप से जब ऐसे महान विभूतियों का इस जगत के अंदर प्रकाश नहीं रहता, तो बदजीव का पतन होने की अधिक संभावना रहता है, क्योंकि अब शासन करने वाला नहीं है, अब किसी का डर नहीं रहता। कौन बोलेगा? क्यों किसी को तो मानना है। लेकिन ऐसे महान पुरुष अप्रकट लीला करने के साथ भी अपनी स्मृतियां, अपने उपदेश, अपने मार्गदर्शन को हम लोगों के सामने रख जाते हैं। इसीलिए अगर हम विचार करते हैं, ये जो श्री चैतन्य महाप्रभु के धारा में आए हुए ये जो परम संत, इन लोगों का इस संपूर्ण जगत के ऊपर कृपा है, जिसके चलते पूरा विश्व
पूरा ब्रह्मांड इनके ऋणी है। सिर्फ ये नहीं कि जो लोग भक्त है वही लोग ऋणी है, यहाँ तक कि पूरा ब्रह्मांड के जीव ऋणी है। क्यों? स्वार्थमय जगत के अंदर जितने भी व्यक्ति हैं उन सब के द्वारा उत्पन्न होने वाले जो तरंग है वो स्वार्थ युक्त तरंग है। वो ना तो अपने आप को आनंद देता है, अपने आप को सुख देता है, ना ही साथ रहने वाले को सुख देता है। लेकिन जो भगवान के कृपामयी मूर्ति गुरु वैष्णव जब इस जगत में अवतरण लीला करते हैं, उन लोगों के प्रकाश से, जिस प्रकार से सूर्य के उदित होने पर संपूर्ण जगत प्रकाशमान हो जाता है, उसी प्रकार से इन महापुरुषों की कृपा से हम सब के जीवन के अंदर ज्ञान का प्रकाश, भक्ति का प्रकाश, ये सब हम लोगों के जीवन में आता है। पूज्य महाराज श्री एक ऐसे विभूति हैं, श्री गुरु महाराज जी और पूज्य महाराज श्री, इन लोगों ने अपने उत्तम आचरण से, अपने आदर्शों से हम लोगों के सामने एक एग्जाम्पल रखा, एक मिसाल रखा। आज के दिन के अंदर दुर्भाग्य है उनका, जो लोग सत्संग नहीं करते, इसीलिए उन लोगों को संत की परिभाषा मालूम ही नहीं, कहां कहां भागते रहते हैं। लेकिन हमारे सामने ऐसे मूर्तियां, ऐसी विभूतियां प्रकाशित है, जो लोग, जो व्यक्तित्व अपना आदर्श आचरण से हम लोगों के सामने एक दृष्टांत रखा कि भगवत प्राप्ति तुम करना चाहते हो, इस रास्ते में चलो, तुम्हारा मंगल हो जाएगा, तुमको भगवत प्राप्ति अनायास प्राप्त हो जाएगा। पूज्य महाराज श्री बहुत कुछ उन्होंने शिक्षा दिया, लेकिन कुछ एक अंश जो हृदय को स्पर्श किया, हर एक चीज उनका, हर एक उपदेश इस प्रकार से होता है जो कि हमारे अंतःकरण को शुद्ध करके भक्ति का बीज को वर्धित करने के लिए, भक्तिलता को वर्धित करने के लिए सहायक होता है। लेकिन भक्ति तो सब याद नहीं रहता है, कुछ चीजें ऐसे हैं जो उनका हृदय में एकदम बैठ गया था। एक दिन पुणे के अंदर था, परम पूज्य पार्षद महाराज जी, मैं बैठा महाराज जी की हरि कथाओं को, क्योंकि उस समय हर दिन महाराज जी का कथा ऑनलाइन किया करता था, जब 2-1 साल जब मैं महाराज के साथ लगातार था, और उसके बाद रिकॉर्डिंग करके उसका जो भी करना होता है उसको करने का कोशिश कर रहा था। महाराज जी कमरे से निकलकर बाहर आते हैं, एकदम चुपचाप पीछे खड़े हो जाते हैं। हम 2 कमरे थे, एक में मैं नरोत्तम प्रभु हम लोग रहते थे, हमारे कुछ बाद माधवप्रिय प्रभु उस समय दूसरी सेवाओं में थे, और महाराज जी अंदर के कमरे में थे। महाराज चुपचाप आके पीछे खड़े होकर देख रहे थे क्या कर रहा है। मुझे ध्यान नहीं है क्योंकि मैं हेडफोन भी लगा के बैठा था। अचानक देखा महाराज जी पीछे खड़े हैं, मैं उठ के खड़ा हुआ, पूछा हाँ जी। महाराज जी बोलते क्या कर रहे हो? बोला महाराज जी ऐसे रिकॉर्डिंग सारे ठीक कर। महाराज जी बोलते हमारे टाइम में तो ना रिकॉर्डर था, ना ही लैपटॉप था, ना कुछ था, और तो और ऐसे बैठ के ये सब करने का समय भी नहीं था, बहुत सारा सेवा था। लेकिन रिकॉर्डिंग तो मैंने भी किया है। महाराज जी मुझको ये बात बोला पुणे के अंदर, महाराज बोलते रिकॉर्डिंग तो मैंने भी किया। मैं कुछ पूछा नहीं, मैं डर रहा था मैं क्या बोलूं। मैं बोला हाँ जी। महाराज बोलते पता है कहाँ? यहाँ। ऐसे अपने हृदय को इशारा करते हुए महाराज जी ने पुणे में मुझे कहा था। जो महाराज जी उस समय इस बात के ऊपर विशेष रूप से एम्फसाइज किया that you should learn to record from the heart। तो लोग टेक्नोलॉजी के ऊपर डिपेंड होकर के उसको लेकर के बैठे रहते हो, उसको नकारा नहीं है, उसकी अपनी एक महत्व है। लेकिन महाराज जी का कहने का अभिप्राय है
सेवा करते करते जब गुरु वैष्णव के मुख से हरिकथा को श्रवण करता रहा, वो शब्द यहाँ पर जाकर के रिकॉर्ड हो गया। ये बहुत बड़ी बात है। विरह महोत्सव करते हैं या कुछ भी करते हैं, माँ वैष्णव का गुणगान करते हैं, लेकिन महाराज जी के दृष्टि से या गुरु जी के दृष्टि से हमने जैसे अभी सुना, गौरा रमी भूखे बोले नाई चेल, मैं महाराज जी का भक्त हूँ, मैं गुरु जी का भक्त हूँ। महाराज जी का इस बात के ऊपर जोर था कि उनका उपदेश, उनके आदर्श, उनकी शिक्षाओं को अपने हृदयांगों कितना किया, इसलिए यहाँ रिकॉर्ड कर। और दूसरा एक बात और चंडीगढ़ की बात है, लोग ये बात तो गुरुजी के साथ भी हुआ। चंडीगढ़ के अंदर पूज्यपाद श्री भारती महाराज जी सुबह आह्निक करने के बाद तुलसी जी को जल दे के भगवान को प्रणाम करने जा रहे हैं, तो उस समय कुछ विदेशी भक्त महाराज जी के बहुत सारे चित्र ले रहे थे। मैं महाराज जी के साथ में था, हम चल रहे। महाराज जी बोलते हैं रील खत्म नहीं होता, इतना फोटो लेता है। अभी तो डिजिटल आ गया, तो महाराज जी को लगा रील है, बोलते रील खत्म नहीं होता, इतना फोटो लेता। मैं बोला नहीं महाराज जी, वो डिजिटल है, जितना मर्जी ले सकते हैं, इतना फोटो लेके क्या करेगा। मैं बोला जो जो अच्छे अच्छे फोटो हैं रखेंगे, वो सब और सेवाओं में लगेगा। महाराज जी बोलते हैं कभी किसी ने यहाँ का चित्र लिया, अपने हृदय की तरफ इशारा करके मुझे ये बात बोला और हंस रहे थे। और यही बात श्री गुरु महाराज जी ने कलकत्ता मठ में एक बार कहा, जब मैं गुरु जी का चित्र ले रहा था, कमाल कृष्ण प्रभु ने कहा कि फ्लैश नहीं मारना। मैं भूल गया बंद करना, फ्लैश आ गया तो गुरु जी का कमरे में ऐसा ब्लिंक हुआ। गुरु जी मुड़ के देखा क्या हो रहा है, देखा तो वहां फोटो खींच रहा था। गुरु जी बोलते फोटो किस लिए? मैं बोला चाहिए। तो श्री गुरु महाराज जी हंस के बोलते हैं यहाँ का फोटो लेना। तो ये लोगों का उपदेश देखने में लगता है कि एक संक्षिप्त शब्द है, एक छोटा सा उपदेश है, लेकिन बहुत ही गुरुत्वपूर्ण और बहुत ही गंभीर उपदेश है। एक छोटा सा बात और है, और भी है लेकिन समय नहीं है। मैं महाराज जी से एक बार यही चातुर्मास्य के दौरान पुरुषचर्यन व्रत के बारे में पूछ रहा था कि महाराज जी पुरुषचर्यन के बारे में कुछ मैं आपसे जानना चाहता हूँ। महाराज जी ने हरिभक्ति विलास के हिसाब से थोड़ा बताया। लास्ट में बोलते हैं कि देखो ये सारे व्रत करने का हमें सभी कभी ऐसे समय मिला नहीं है, लेकिन गुरुदेव की कृपा से, वैष्णव की कृपा से एक चीज समझ में आया, वैष्णव सेवा करना और हरिनाम करना यही पुरुषचर्यन से ज्यादा महत्वपूर्ण है। सब कुछ तुम लोगों को इसी चीज से प्राप्त हो जाएगा। कोई ढंग से हरिनाम करेगा और वैष्णव सेवा करेगा, इसी से सारा व्रत, सारी सिद्धियां, सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। अलग से तुम्हें चांद्रायण, पुरुषचर्यन इत्यादि व्रतों को करके वो करने की जरूरत नहीं है। इस तरीके से महाराज जी का जोर रहा है गुरु वैष्णव भगवान की सेवा के ऊपर, वही उनका उपदेश रहा है। और भी बहुत कुछ है जो भी है। महाराज जी के श्री चरणों में प्रणाम करते हुए उनसे कृपा प्रार्थना करता हूँ कि जो भी अपराध हुआ हो वो मुझे कृपा करके शिशु समझकर क्षमा करें और अपनी कृपा का वर्षा करते रहें। हरे कृष्ण।